पार्ट 4 के स्टार्ट में जिंगसी एम्परर यू के कमरे में रेस्ट कर रही होती है। वो कहने लगती है कि भले ही यू मुझे सबके सामने उठा के ले गया था, मगर उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। इसी बीच रिवील होता है कि फॉक्स लॉर्ड ने अपनी डीमन एनर्जी से जिंगसी की सारी यादों को मिटा दिया था। उसने अपनी पावर से जिंगसी की इंसानियत छीन ली थी और उसे एक डीमन बना दिया था। क्योंकि अब वो उसका मास्टर बन चुका था, इसलिए वो उसे एक मिशन सौंपता है और कहता है कि तुम एम्परर को एक बच्चा दोगी, जिससे सेक्रेड लॉर्ड का ग्रैंड प्लान पूरा हो जाएगा। ये सुन के क्लियर हो जाता है कि जिंगसी ये सब जानबूझ के नहीं कर रही थी, बल्कि फॉक्स लॉर्ड अपनी डीमन पावर से उससे ये सब करवा रहा था। इसी बीच एक ब्लू बर्ड जिंगसी के कमरे के पास आ जाता है। वो अपने साथ बैठी चिड़िया को कहता है कि जिंगसी कितनी खूबसूरत है, यकीनन ये इस किंगडम की एम्प्रेस होगी। जिंगसी भी ये सब सुन रही होती है। तभी ब्लू समझता है कि इंसान पक्षियों की ज़ुबान नहीं समझ सकते, इसलिए वो जिंगसी की तारीफ पे तारीफ करने लगता है, जिस पे जिंगसी कहती है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। ये सुन के ब्लू डर जाता है और जिंगसी को मॉन्स्टर बुला के वहाँ से भागने लगता है। ये देख के जिंगसी भी उसका पीछा करने लगती है। क्योंकि ब्लू बर्ड एक बर्ड था, इसलिए वो फ्लाई करके जिंगसी से दूर जाने की कोशिश करने लगता है, मगर जिंगसी अपनी डीमंस पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है जो उसे फॉक्स लॉर्ड ने दी थी। वो उन पावर्स से अपनी स्पीड को बढ़ा देती है और फाइनली ब्लू को पकड़ लेती है। अब जिंगसी एम्परर यू के साथ ट्रिप पे जा रही होती है। तभी ब्लू उस पिंजरे से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर जब जिंगसी उसकी तरफ देखती है तो वो बेहोश होने का नाटक कर लेता है। अब जैसे ही जिंगसी अपना मुंह दूसरी तरफ करती है तो ब्लू, जो कि बहुत मोटा था, वो जोर लगा के उस पिंजरे से बाहर निकल जाता है। क्योंकि ब्लू जिंगसी की कैद से आज़ाद हो चुका था, इसलिए वो खुश होके माउंटेन्स की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी कुछ असैसिन्स एम्परर यू के सैनिकों पे अटैक कर देते हैं और आते ही उन पे तीरों की बारिश करने लगते हैं। ये देख के ब्लू उन तीरों से खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। वो असैसिन यू के सैनिकों को एक एक करके मार रहे होते हैं, मगर ब्लू उन सब के बीच में से गुजर के खुद को बचाता हुआ वापस जिंगसी के कार्ट में चला जाता है, जहां जिंगसी उसे वापस पकड़ लेती है। क्योंकि वो असैसिन्स यू को मारने आए थे, इसलिए जिंगसी ये सोच के डर जाती है और कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मास्टर का प्लान फेल हो जाएगा। ये सोच के जिंगसी ब्लू को अपने मुंह में लेके यू के कार्ड पे चली जाती है। वो अपनी डीमन पावर से उन असैसिन्स पे अटैक कर देती है। वो असैसिन्स भी उसके साथ फाइट करने लगते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। तभी यू उस कार्ड से बाहर निकल के उन असैसिन्स पे अटैक कर देता है। वो अपनी पावर से उनके साथ फाइट करने लगता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की एनर्जी से एक माउंटेन टूट जाती है। उस माउंटेन के पत्थर जिंगसी पे गिरने वाले होते हैं। तभी यू अपनी ड्रैगन वेन्स की पावर से उन पत्थरों को रोक लेता है और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देते। इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठा के कुछ असैसिन एक तीर से जिंगसी पे अटैक कर देते हैं, मगर यू अपनी सोर्ड से उस तीर को काट देता है और जिंगसी की जान बचा लेता है। तभी एम्परर के कुछ और सैनिक वहाँ आ जाते हैं। वो आते ही उन असैसिन्स पे अटैक कर देते हैं और एक एक करके सबको मार डालते हैं। इसी बीच जी शैंग को फैंग सिटी का मैप मिल जाता है। वो उस मैप को देख रही होती है। तभी रिवील होता है कि जी शैंग का मैप हासिल करने के पीछे एक और मकसद है, और वो ये है कि जी शैंग 9 कोल्ड रन्स की लोकेशन ढूंढना चाहती है। अब एम्परर यू जिंगसी को घोड़े पे बिठा के एक जंगल में ले जाता है। जिंगसी उसके पास आने की कोशिश करती है, मगर यू को उस पे शक हो जाता है। वो कहता है कि नॉर्मल लड़कियां फाइट के दौरान डर के कहीं छुप जाती हैं, मगर तुम छुपी नहीं बल्कि सबके सामने आ गई। ये सुन के जिंगसी कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो असैसिन आपको मारना चाहते थे और मैं आपको खोना नहीं चाहती। ये सुन के यू उस पर यकीन नहीं करता, जिससे डर के जिंगसी स्लिप हो के पानी में गिर जाती है। ये देख के यू उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। अब जैसे ही यू उसके पास आता है तो जिंगसी को अपनी मेमोरीज फिर से याद आने लगती हैं।
उसे याद आ जाता है कि हांजी ने भी बिल्कुल ऐसे ही उसे डूबने से बचाया था। ये देख के जिंगसी यू को हांजी समझने लगती है और उसके गले लग के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी यू उसे कहता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हें अब कोई नहीं मार सकता। ये सुनते ही फॉक्स लॉर्ड का डीमन स्पेल फिर से एक्टिवेट हो जाता है और जिंगसी फिर से अपनी मेमोरीज को भुला के डीमन बन जाती है। क्योंकि यू अब उसके पास आ चुका था, इसलिए जिंगसी इस मौके का फ़ायदा उठा के यू के साथ इंटीमेट होने लगती है। लेकिन तभी यू का ख़ास आदमी शू वहाँ आ जाता है, जिसे देख के दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इसी बीच ब्लू, जिसे जिंगसी ने एक लकड़ी से बांध दिया था, वो उससे आज़ाद होके पास पड़ी आग पे गिर जाता है, जिससे उसके पर जलने लगते हैं। ये देख के ब्लू उस आग को बुझाने के लिए पानी में जाने की कोशिश करने लगता है, मगर जिंगसी पहले से ही पानी में मौजूद थी, इसलिए ब्लू उसे देख के वहीं पे बेहोश हो जाता है। इधर हांजी को यकीन हो जाता है कि मेयर की बीवी इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है। तभी एक डीमन उस पर अटैक कर देता है, मगर हांजी उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। ये देख के हांजी उस डीमन का पीछा करने लगता है। वो पीछा करने के साथ साथ उस पर अटैक भी करता रहता है, मगर वो डीमन उसके हर अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। ये देख के वो डीमन वहाँ पे खड़े कपड़ों के पीछे छुप जाता है। हांजी उसे ढूंढने की कोशिश करता है, मगर वो डीमन उसे कहीं नहीं मिलता। तभी हांजी को उस डीमन की आहट आ जाती है। वो अपनी सोर्ड से उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो छोटी बच्ची जिसे उसने घोड़ों से बचाया था, वो वहाँ आ जाती है और उसके सामने वहीं पे मर जाती है। असल में उस डीमन ने अपने पंजों से उस लड़की पे अटैक कर दिया था और उन पंजों के निशान उस लेपर्ड डीमन से मिलते थे जिसने हांजी के माता पिता की जान ली थी। तभी वो डीमन हांजी पे अटैक कर देता है, मगर हांजी अपनी पावर से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब वो डीमन हांजी के सामने आ जाता है। उसे देख के हांजी बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी सोर्ड की पावर से उस पर अटैक कर देता है। ये देख के वो डीमन वहाँ से भागने लगता है। इसी बीच जी शेंग अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाती है। तभी वो डीमन जी शेंग के साथियों पे अटैक कर देता है और उन्हें हर्ट कर देता है। ये देख के गू अपनी सोर्ड से उस डीमन के साथ फाइट करने लगता है, मगर वो डीमन अटैक करके उसे भी हर्ट कर देता है और फिर जी शेंग को अपने कब्जे में ले लेता है। क्योंकि जी शेंग अब उस लेपर्ड के कैद में थी, इसलिए वो लेपर्ड हांजी के साथ एक सौदा करता है और कहता है कि तुमने आज तक ट्रेनिंग करके जितनी भी पावर हासिल की उसे डिस्ट्रॉय कर दो, वरना मैं जी शेंग को मार डालूंगा। क्योंकि हांजी ने अपनी मदर को भी इसी तरह खोया था, इसलिए जी शेंग को बचाने की खातिर वो लेपर्ड की बात मानने के लिए राज़ी हो जाता है। वो अपनी सोर्ड से अपनी पावर्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी जी शेंग टाइजी के 7 ऑर्फ को बाहर निकाल लेती है, जिससे लेपर्ड का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। ये देख के हांजी अपनी सोर्ड से लेपर्ड पे अटैक कर देता है, जिससे जी शेंग उसकी कैद से आज़ाद हो जाती है और हांजी उस 7 ऑर्फ के साथ साथ जी शेंग को भी गिरने से बचा लेता है, मगर वो लेपर्ड वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। क्योंकि जी शेंग इस घटना से बेहोश हो गई थी, इसलिए हांजी अपनी पावर से उसे वापस होश में ले आता है और वो होश में आते ही हांजी से 7 ऑर्फ को छीन लेती है। ये देख के वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हांजी को उस डीमन के बाल मिल जाते हैं, जिसे सूंघ के उसका मेयर की बीवी पे शक कन्फर्म हो जाता है। इसी बीच वो लेपर्ड मेयर की बीवी पे अटैक कर देता है, मगर मेयर की बीवी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेती है और फ्लाई करके टेंपल की छत पे चली जाती है। अब रिवील होता है कि मेयर की बीवी वही थ्रेड डीमन है जो रोज़ाना फैंग सिटी के लोगों को मारती थी। ये देख के दोनों डीमन एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। दोनों अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। क्योंकि दोनों की पावर एक दूसरे की बराबर थी, इसलिए दोनों अपनी फाइट को छोड़ के वहीं पे रुक जाते हैं। अब रिवील होता है कि वो डीमन लड़की एक फॉक्स है जिसका नाम लियान है। उसकी एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो इंसानों जैसे क्लोन बना सकती है और उन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती है।
ये सुन के लेपर्ड उसे बताता है कि जी शेंग के पास 9 कोल्ड रन की सील तोड़ने का एक रास्ता है, इसलिए अगर हम मिलके काम करें तो उस कोल्ड रन को आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये सुन के लियान कहती है कि मैं तुम पे कैसे एतबार करूं, जिस पे लेपर्ड उसे बताता है कि मैं अभी उनके साथ फाइट करके आया हूं और मैंने अपनी आंखों से जी शेंग के हाथ में 7 ऑरफ को देखा है। 7 ऑरफ का नाम सुनते ही लियोन शॉक रह जाती है। तभी लेपर्ड को हांजी के आने की आहट महसूस होने लगती है, इसलिए वो ये देख के वहाँ से भाग जाता है। अब हांजी लियान के पास वहाँ आ जाता है। वो अपनी सोड को उसके गले पे रख देता है और उससे लेपर्ड के बारे में पूछने लगता है, मगर लियोन ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो कुछ नहीं जानती। तभी मेयर अपने सैनिकों के साथ वहाँ आ जाता है। वो हांजी को रोकने की कोशिश करता है, मगर हांजी अपनी एनर्जी से उन्हें दूर फेंक देता है। ये देख के हांजी उन्हें बताता है कि कुछ देर पहले मैं एक डीमन से फाइट कर रहा था, मगर वो डीमन भाग के यहाँ आ गया और जब मैं यहाँ आया तो लियान यहाँ पे अकेली खड़ी हुई थी। ये सुन के लियान कहती है कि मैंने किसी की आहट सुनी, इसलिए मैं अपने कमरे से निकल के बाहर चली आई। ये सुन के हांजी उन्हें लेपर्ड डीमन के बाल दिखाता है और कहता है कि ये बाल डीमन के हैं और इनमें से जेड फ्लावर्स की स्मेल आ रही है जो इस सिटी में सिर्फ मेयर के कमरे के पास उगते हैं। हांजी ये सब उन्हें बता रहा होता है। तभी जी शेंग वहाँ आ जाती है। वो आते ही कहने लगती है कि मेयर की बीवी निर्दोष है। ये सुन के हांजी कहता है कि क्या तुम्हारे पास इस बात का सबूत है। ये सुन के जी शेंग 7 ऑरफ की पावर यूज़ करने लगती है, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि मेयर की बीवी यानी लियोन डीमन नहीं है, क्योंकि हांजी ने बिना उसे बताए मेयर की बीवी पे अटैक कर दिया था। इसलिए ये देख के जिंगसी उसे अपनी टीम से बाहर निकाल देती है। ये सुन के हांजी अपनी सोर्ड पे सवार होकर वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह फेंग सिटी का मेयर हांजी से अकेले में मुलाकात करता है। वो उसे कहता है कि अगर डीमन सच में इस टेंपल में हैं तो फिर मेरी जान को खतरा है, इसलिए प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो। ये सुन के हांजी उसे कहता है कि मुझे अभी भी तुम्हारी बीवी पे शक है कि वो एक डीमन है। ये सुन के दोनों एक प्लान बनाते हैं। मेयर लियान के पास चला जाता है, क्योंकि हांजी ने उसे बताया था कि उसकी बीवी एक डीमन है, इसलिए वो उसके पास आने से डरने लगता है। तभी लियोन अपनी डीमन पावर्स को एक्टिवेट करके उसे अपने थ्रेड से पकड़ लेती है। वो उसे बताती है कि पहले तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मुझे उस सील को तोड़ने का रास्ता मिल गया है, इसलिए अब तुम्हारा जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहे कि वो उसे मारने वाली होती है। तभी हांजी अपनी सोर्ड से उस पर अटैक कर देता है। ये देख के लियोन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, मगर हांजी अपनी सोर्ड से उस पर अटैक कर देता है और उसका रास्ता ब्लॉक कर लेता है। और इसके साथ ही पार्ट 4 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 4 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।